नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता के मरने के बाद बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। कोमल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिताजी गवर्नमेंट अफसर थे। माताजी घर संभालती और कोमल की देखभाल करती। जब कोमल का जन्म हुआ तब उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर डॉक्टर साहब ने ही उसे कोमल नाम दे दिया था। माता पिताजी ने इसी नाम को अपना सौभाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और उस प्यारी नन्ही परी का नाम कोमल पड़ गया। कोमल के माता पिता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज होकर उनके घर वालों ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिया था। उनके जीवन में बुजुर्ग के आशीर्वाद की कमी हमेशा खलती थी। कोमल के जन्म पर भी उनके घर वालों का दिल नहीं पसीजा। इन दोनों ने प्रेम विवाह तो किया ही था, अंतर जातीय विवाह भी था कि उनके रूढ़िवादी परिवार ने इन दोनों को पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था। इन दोनों ने कई बार कोशिश की अपने परिवार वालों से मिलने की और क्षमा मांगने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में अपनी नियति मानकर इन्होंने कोशिश छोड़ दी। कमल बचपन से ही बड़ी नटखट थी। उसकी शरारतें और मोहक मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। पड़ोसी हो या घर के लोग सब उस पर जान छिड़कते थे। माता पिता के तो आंखों का तारा थी कोमल। धीरे धीरे कोमल बड़ी होती गई। वो दिन भी जल्दी आ गया जब कोमल को पहली बार स्कूल जाना था। उस दिन मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची स्कूल में कैसी रहेगी, मुझे ना पाकर रोएगी तो नहीं। कोमल पहली बार इतनी देर के लिए उनसे दूर हो रही थी। मन भी चिंतित हो रही थी। स्कूल ड्रेस में कोमल किसी परी से कम नहीं लग रही थी। स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ने पापा और मम्मी दोनों गए। जब बस आई और कोमल उसमें बैठ गई, बस के जाते उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर हो रहा हो। जब 4 घंटे बाद कोमल स्कूल से वापस आ गई तब उनकी जान में जान आई। पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छा था। कोमल के कुछ दोस्त ही बन गए थे। उसने स्कूल के पहले दिन का सारा अनुभव माँ से शेयर किया। वो बहुत खुश थी। समय का पहिया घूमता रहा। कोमल अब 8 साल की हो गई थी। स्कूल में भी उसके बहुत सारे फ्रेंड बन गए थे। नटखट होने के साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। कभी भी स्कूल से उसकी शिकायत नहीं आती थी। सब कुछ खुशहाली भरा चल रहा था। पर कहते हैं ना, हर दिन ना हो एक समान। एक बार कोमल के पिता ऑफिस के टूर पर कहीं बाहर गए थे। वहां से वो तो नहीं लौटे। उनकी मौत की खबर आई। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कोहराम मच गया था। कोमल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बालमन बहुत ही सुलभ होता है। कोमल को तो यही लग रहा था पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब उसके पापा की डेड बॉडी आई तो शायद कोमल को थोड़ा अंदाजा हो गया कि उसने अपने प्रिय पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। वो भी बिलक बिलक कर रो रही थी। रोते रोते वो कोमा में चली जाती है। उसकी माँ के लिए ये दौरा आघात था। किसी तरह कोमल की माँ ने खुद को संभाला और कोमल का ख्याल रखने लगी। पूरी 11 दिनों के बाद कोमल को होश आया। होश में आती वो पापा पापा की रट लगाने लगती और फिर बेहोश हो जाती। उसकी माँ ने खुद को मजबूत किया और उसकी खातिर अपने गम भूल उसकी सेवा में जुटी रही। कुछ दिनों बाद कोमल के हालात में सुधार आने लगा। धीरे धीरे कोमल अब नॉर्मल हो गई थी। स्कूल जाना भी उसने शुरू कर दिया था। उसकी माँ को पापा की जगह पर नौकरी मिल गई। कोमल की माँ अब घर भी संभालती और काम पर भी जाती। नटखट चुलबुली कोमल अब गंभीर और बहुत समझदार हो गई थी। कभी माँ से कोई जिद नहीं करती और घर के काम में माँ का हाथ बटाती। माँ और बेटी अपनी दुनिया में रमे रहते। एक दूसरे के लिए जितना कर सकते थे वो पूरी कोशिश करती कि दोनों में से कोई भी दुखी ना हो। कोमल की अब स्कूलिंग खत्म हो रही थी। अब उसने कॉलेज में कदम रखा था। सुंदरता उसमें कोट कोट कर भरी थी।
कॉलेज में जो भी उसे देखता अब पलक उसे देखता ही रह जाता। हर लड़की का सपना था कि कोमल उसे जीवन साथी के तौर पे मिल जाए तो उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। कुछ लड़के उसके चारों ओर चक्कर भी लगते, कोई उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी आता। कोमल इन सब बातों से अनजान ही बनी रहती। माँ हमेशा ही कोमल को सीख देती कि पिता का साया सिर पे ना होने के कारण तुम्हें और मुझे इस समाज में बहुत ही सावधानी से रहना होगा। हमसे कोई भी एक छोटी सी गलती हुई तो ये समाज वाले हमारा जीना दुर्भर कर देंगे। सुकून से जीने तो ये समाज उन्हें अभी भी कहाँ दे रहा था। बिना पुरुष वाले घर में आज ताइयों ने नर्क मचा रखा था। गली में खड़े सौदे उसकी माँ और उस पर बहुत ही पप्तियाँ कसती। कभी कुछ बिगड़े पड़ोसी आपत्तिजनक सामग्री इनके आंगन में रात गए फेंक आती और सुबह आंगन में खड़े होकर इनका रिएक्शन देखते हुए दांत दिखाते रहते। कुछ अच्छे पड़ोसी भी थे जो गाय बगाए की जरूरत में मदद करते थे। माँ बेटी इन्हें नजरअंदाज करते हुए अपना जीवन काट रही थी। कॉलेज में एक मन चला कोमल के पीछे ही पड़ गया था। वो कोमल का दीवाना हो चुका था। बड़े घर का बिगड़ैल लड़का दीपक कभी कोमल के पास आने की कोशिश करता तो कभी उसे छेड़ दिया करता। कोमल उसे काफी लंबे समय से इग्नोर करती आ रही थी, मगर एक दिन तो हद हो गई। दीपक ने कोमल का कॉलेज कंपाउंड में हाथ पकड़ लिया और फिल्मी अंदाज में प्यार का इजहार करने लगा। कोमल ने उसको काफी बुरा भला कहा और वो आंसू बहाते हुए घर चली गई। दीपक को कोमल ने ठुकरा दिया था। जब दीपक अपने मित्र मंडली में गया तो सारे मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई फप्तियां कसता लंगूर को होर की चाहत थी, उसने इन्हें बंदर बना के नचा दिया। दीपक ऊपर से तो शांत था, मगर अंदर ही अंदर उसमें क्रोध उबाल मार रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी और कोमल के घर जाकर साफ साफ बात करने की ठानी। वो और उसके 3-4 दोस्त रात गए कोमल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। कोमल की माँ दरवाजे पर आई तो दीपक ने कहा, कोमल कहाँ है? उसे बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। माँ ने उसे जाने को कहा और सुबह बात करने को कहा, मगर शराब का नशा उस पर भी बड़े बाप का रौब दीपक उनसे बिगड़ गया। जब काफ़ी शोर शराबा मच गया तो कोमल बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर दीपक और उसके दोस्त और पड़ोसियों का मसला लगा हुआ है। लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। दीपक ने वहीं सबके सामने कोमल को आई लव यू बोलना और प्रेरणा निवेदन करना चालू कर दिए। शांत रहने वाली कोमल का पारा चढ़ गया। उसके शरीर में गुस्से की वजह से कंपन होने लगी। आगे बढ़कर उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बड़े बाप के बेटे हो, दूसरों की कोई इज्जत नहीं है। तुम जैसी लड़कों पर तो कोई लड़की थूके भी नहीं। और गुस्से में उसी दीपक को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब पड़ोसी भी कोमल के पक्ष में बोलने लगे और लड़कों की पिटाई पर उतारू हो गई। अपने आप को गिरा देख दीपक और उसके दोस्त माँ बेटी को देख लेने की धमकी देते हुए वहां से निकल गए। इस बात को बीते कई दिन हो गए थे। कोमल कॉलेज जाती रही, मगर दीपक का कुछ पता नहीं था। उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। एक दिन जब कोमल कॉलेज से घर आ रही थी, दोपहर का वक्त था और रास्ता सुनसान। कोमल अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तभी कहीं से 4 नकाबपोश मोटरसाइकिल से आए और कोमल को घेर कर खड़े हो गए। उसमें से एक ने कहा, बहुत घमंड है इसे अपनी सुंदरता पर, आज इसका गुरूर तोड़ देते हैं। कोमल की सहेलियां डर तो गई थी, पर कोमल का साथ नहीं छोड़ रही थी। तभी अचानक कोमल के पीछे सिर पर किसी ने वार किया। कोमल इस वार को झेल नहीं पाई और चक्कर खाकर गिर गई। एक दूसरे लड़के ने जेब से एक शीशी निकाली और कोमल के चेहरे पर गिराकर भाग गया। उसके साथ ही सारे मोटरसाइकिल सवार रफू चक्कर हो गए। कोमल की सहेलियों ने बड़े ही दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। कोमल के बाल खुद ब खुद निकलते जा रही थी। उसके चेहरे का मांस गल रहा था। उन्होंने कोमल के चेहरे पर पानी डालना शुरू कर दिया।
और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। आनन फानन में एम्बुलेंस आई और कोमल को लेकर वह सब हॉस्पिटल पहुंच गई। कोमल की माँ अपने कार्यालय में व्यस्त थी। तभी अनन के फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उधर से जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर कोमल की माँ की हालत खराब होने लगी। वो रोते हुए हॉस्पिटल को निकल गई। सहकर्मी उनकी इस हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाए। कुछ सहकर्मी कोमल की माँ के साथ गए। कोमल की माँ जैसे तैसे खुद को संभालते हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ कोमल की सहेलियाँ और पुलिस को देखते ही उनसे सवाल करती हैं, कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है वो, मुझे उससे कभी मिलना है। कोमल की माँ को फोन पर केवल एक्सीडेंट हो गया ऐसा बताया गया था। कोमल की सहेलियाँ उनके गले लगकर रोने लगती हैं और सारी बातें विस्तार से बताती हैं। सारी बातें सुनकर कोमल की माँ दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उनके सहकर्मी उनको हौसला देने की कोशिश करते रहे। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं और उनसे हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हैं। कोमल की माँ डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, ठीक तो है ना वो। मैम आपको हिम्मत रखनी होगी, उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक हुआ है। जान उसकी भले ही बच जाए मगर जो मानसिक आघात उसे लगा है उससे उभरने में पता नहीं वो सफल हो भी पाएगी या नहीं, कह नहीं सकते। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। कोमल की माँ ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार से कोमल से मिलने दिया जाए। तब डॉक्टर ने उन्हें कोमल के पास लेकर गए। कोमल बेहोश पड़ी हुई थी। माँ ने जैसे उसका चेहरा देखा तो वो जोर से विलाप करने लगी। नर्स ने उनको शांत करने की कोशिश की और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। कोमल की माँ कोमल को इस हाल में देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उनकी दुनिया तो खत्म हो गई थी। पति के जाने के बाद जीने की जो उम्मीद थी उसकी ये हालत देखकर उनकी सारी उम्मीदें और हौसला टूट चुका था। पुलिस वालों ने कुछ आघात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और फॉर्मेलिटी करके वहां से चले गए। इलाज के कुछ दिनों के बाद कोमल को होश आया। अपने बगल में बैठी माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धम्मा उसे हौसला देना चाह रही थी लेकिन वो खुद अपने आंसू नहीं संभाल पाई। कोमल अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी मगर लिखकर उसने पुलिस वालों को बताया कि उस एसिड अटैक के पीछे दीपक का हाथ हो सकता है। पुलिस वालों ने दीपक को उठा लिया, जमकर उसकी कुटाई की। दीपक टूट गया और उसे स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। दीपक के घर वाले ये सब जानकर स्तब्ध रह गए। कहा उन्होंने अपने बेटे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। कहा उनके बेटे ने ऐसी नीच हरकत करके उनकी इज्जत दागदार कर दी। दीपक के माता पिता हॉस्पिटल में कोमल को देखने पहुंचे। कोमल की हालत देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने दीपक की तरफ से कोमल और उसकी माँ से माफ़ी मांगी और कोमल के इलाज के सारे खर्च को वहन करने की बात करने लगे। कोमल की माँ ने मना कर दिया मगर अपराध बोध से घिरे दीपक के माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसकी माँ और कोमल मान गई। उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर बुलवाए, बहुत सारे ऑपरेशन हुए। तब कहीं जाकर 2 साल के बाद कोमल नॉर्मल हो पाई मगर उसका चेहरा बहुत ही खराब हो चुका था। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद अब उसने अपने आप को स्वीकार करने लगी थी, खुद को सामान्य रखने लगी थी। इधर दीपक को इन 2 सालों में बेल मिल गई थी, उसकी शादी भी हो गई थी और एक सामान्य जीवन जीते हुए वो अपने पिताजी के बिजनेस में मदद करने लगा था। उसके लिए ये घटना एक नासमझी में कोई गलती थी मगर उसकी गलती कोमल के लिए कितनी बड़ी सजा थी ये बस कोमल और उसकी माँ ही समझ सकती थी। कोमल घर पर रहते रहते थक चुकी थी। अब वो बाहर निकलना चाहती थी मगर जब भी वो बाहर जाती उसे लगता हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाकर उसे उसका अतीत याद दिला रहा है। उसे अब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। जब भी कहीं जाती हूँ तो लोग मेरे अतीत और मेरी सुंदरता के बारे में बातें करते हैं और सहानुभूति जताते हैं। प्लीज़ कहीं और चलते हैं जहाँ मैं नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। माँ ने भी सोचा, ठीक ही तो कह रही है कोमल। उन्होंने अपने कार्यालय में ट्रांसफ़र की बात की और उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। कुछ ही दिनों बाद सारी तैयारियां पूरी करने के बाद दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आकर भी कोमल सहज नहीं हो पा रही थी। उसका अतीत उसके साथ साए की तरह लिपट रहा था। वह चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। वह जहाँ कहीं भी जाती लोग उससे मुंह फेर लेते थे या मुंह चिपका कर आगे निकल जाते। बच्चे उसे देखकर डर जाती थी, पर इसके विपरीत वह बदले में अपनी प्यारी मुस्कान ही देती थी। जिले का हौसला तो माँ बेटी में जैसे कूट कूट कर भरा था। दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बनते हुए अपने हौसले को बुलंद करती और उन्हें नए प्रभात के साथ नया आरंभ करती। इसी कड़ी में कोमल ने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उसे एक योग्य एवं सम्मानित पद हेतु साक्षात्कार का बुलावा आया। उत्साह परिपूर्ण अगली सुबह ज्यों ही साक्षात्कार के लिए तैयार हुई, स्वयं को आईने में देखते ही वह पुनः बिखर सी गई। बढ़ते कदम ठिकठक से गए। तभी माँ ने उसकी प्रबल होती निराशा को विराम दिया और कहा, मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारी मनोदशा को, पर ऐसे दिखावे की दुनिया को ही सर्वोपरि मानोगी तो कैसे चल पाओगी। ये रूप सौंदर्य महज कुछ दिनों का है। हर इंसान की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब उसका शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है। बुढ़ापा उसे उसकी सच्चाई से अवगत कराता है। ये अवस्था किसी के भी नितंत्र में नहीं होती। तुम अपने आत्मिक सौंदर्य को परखो, ये ताउम्र तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी योग्यता से तुम्हें अवसर दिया है ना कि तुम्हारे बाहरी सौंदर्य ने बढ़ो और अपने हिस्से का हक, स्वाभिमान, सम्मान सब समेट लो जिसके तुम अधिकारी हो। कोमल ने अपना पर्स और जरूरी कागजात उठाए, निकल पड़ी एक नए सफर के लिए। ये किस्मत ही उसकी इतनी आवेदिकाओं के बीच उसे इस पद के लिए चयनित कर लिया गया। खुशी तो अथाह थी, मगर एक कसक थी कि कहीं उसकी अवस्था की चलती दया कहकर तो उसे नौकरी नहीं मिली। तभी बॉस आकर पूरे तेवर में दिखा, देखो तुम्हारी पिछली जिंदगी में क्या हुआ मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अपने काम के प्रति पूरी लगन और निष्ठा चाहिए। ये रहा आपका नियुक्ति पत्र, आप कल से अपना ग्रहण करें। अगले दिन कोमल ने सभी सहकर्मियों से औपचारिक होकर अपने काम का शुभ आरंभ किया। शीघ्र ही उसकी कार्यशैली और मधुर व्यवहार ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसूलों की पक्की स्वयं पर कार्य को पूरा करना, यदा कदा सहकर्मियों के कार्य में सहयोग, खास करके अपने डब्बे से प्यून भैया को भी हिस्सा लगा देना, इतने सरल स्वभाव ने जैसे उस दफ्तर का केंद्र बिंदु बना दिया हो। किसी को उसके शरीर के निशान देखते ही नहीं थे, क्योंकि अब तक उसका चरित्र उसके रूप से बलवती हो चुका था। इन सब के बीच कुछ दिनों से उसने महसूस किया कि जैसे रोहित नामक सहकर्मी का व्यवहार उसके लिए कुछ अलग ही था। देखने में सुंदर सुगढ़, ऊपर से अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला रोहित थोड़ा सा नकचढ़े स्वभाव का कोमल को कितना भी बेहतर काम करती, रोहित उसे झिड़कता ही था। ऐसा लगता कि उसे वह देखना ही नहीं चाहता। यहाँ कि खाने के समय यदि वह आ जाती तो रोहित डिब्बा लेकर दूसरी तरफ चला जाता था। उसे देखती अजीब सी शक्ल बना लेता था। उसके विपरीत कोमल उसे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती, सब समझते हुए भी ना समझ होकर आगे बढ़ जाती। एक दिन कोमल का जाना उसके किसी परिचित के यहाँ हुआ, जहाँ पहुँचने के लिए हाईवे से होकर गुजरना पड़ता था। टैक्सी में सवार कोमल को बंद कार में घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कांच को थोड़ा नीचे सरका दिया जिसे बाहर की हवा से सहज महसूस कर पाए। तभी उसने देखा कि हाईवे के किनारे भीड़ लगी हुई है। भैया देखने जरा क्या हुआ है, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? ड्राइवर बोला।
मैडम क्या रुकना, जाने भी तो होगा कोई, क्या करना हमें। अरे नहीं भैया, कोई भी हो सकता है उस जगह, कृपया आप इंसानियत के नाते ही सही कम से कम देख तो लो। तभी बगल से गुजरते एक सज्जन से पूछने पर पता चला कि कोई शराबी है, शायद पी पाक के एक्सीडेंट कर लिया। कोमल रुकना चाहती थी पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही कुछ कदम वह आगे निकली होगी, उसे दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल दिखी जो रोहित जैसी लग रही थी। उसने आप देखा ना तो तपाक से गाड़ी रुकवाई और भागकर पीड़ित के पास जा पहुंची। पीड़ित कोई और नहीं, रोहित ही था, जो कि बुरी तरह दर्द में करा रहा था। उसके सर से तो बहुत खून निकल रहा है, आप लोग कृपया सहायता करें, आइंदा कुछ भी हो सकता है। कोमल ने सबसे अनुरोध किया पर कोई रोहित को हाथ भी लगाने को तैयार ना था। सब काम की व्यस्तता या फिर फालतू के लफड़े में ना पड़ने का बहाना बताकर बस तमाशा देखकर आगे निकल जा रहे थे। कोमल ने टैक्सी ड्राइवर से मिन्नतें की पर वो भी आनाकानी करने लगा। रहने दो मैडम, अभी पुलिस एम्बुलेंस सब आती होगी, क्यों फालतू की लफड़े बोल दे रही हो आप। कोमल फटकार लगाते हुए चिल्लाई, ये कोई जानवर नहीं है, इंसान है। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक कुछ भी हो सकता है और ये मेरे परिचित है। आपकी कार गंदी होगी, होए दो, मैं सबका भुगतान करने को तैयार हूँ, पर कृपया आप इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाने में मेरी सहायता करें। कोमल के प्रयास से रोहित को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब तक रोहित के घर वाले आ नहीं गए, कोमल वहीं रुकी रही। डॉक्टर के अनुसार यदि कुछ भी क्षण विलम्ब हुआ होता तो रोहित को बचाना मुश्किल होता। धीरे धीरे रोहित की तबीयत में सुधार होता गया। कोमल प्रतिदिन दफ्तर जाते और आते रोहित से मिलती थी। रोहित कुछ न बोल पाता था, बस आंखों से आत्मग्लानि छलका देता। कुछ ही समय में रोहित ने सामान्य होकर दफ्तर भी आना शुरू कर दिया। अब एक नए रोहित का जन्म सा हुआ था। उसका व्यवहार बहुत परिवर्तित था, खास करके कोमल के लिए। कोमल भी रोहित के इस बदले व्यवहार से आकर्षित हो ही जा रही थी। आज होली की छुट्टी पर जाने से पहले सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। इसी बीच रोहित ने हाथ में लाल गुलाल उठाया और कोमल के माथे पर सजाते हुए बोला, जी मुझे नहीं पता मेरे इस तरह सबके सामने बोलना और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जाने बगैर मेरा बोला ठीक हो गया या नहीं पता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए एक अलग ही छवि बस चुकी है। क्या आप उसे सजीव करेंगी? मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? कोमल इस तब तो बस देखती रह गई। उसके मुंह से शब्द ना निकले, सब जा चुके थे। बस कोमल और रोहित ही रह गए थे। द्वंद्व था सहमति और असहमति का। कोमल रोहित को समझाते हुए बोली, रोहित तुम्हें शादी के लिए अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता है ना। रोहित बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमल, मेरी ये जिंदगी तुम्हारी देन है, अब आगे की जिंदगी में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम जान बचाने को एहसान चुकाना चाहते हो? कोमल ने कहा, नहीं कोमल, उस हादसे के बाद मुझे वास्तविकता और दिखावे में फर्क समझा आ गया है। रोहित ने कहा, पर तुम्हारे माता पिता, उनके भी तो बड़े अरमान होंगे तुम्हारे को लेकर। उनका क्या? मैंने पहले ही उन्हें इस पहलू से अवगत करा रखा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। अब बस तुम्हारी हाँ की देर है। दोनों तरफ काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। थोड़ी देर बाद कोमल ने हाथ में लाल गुलाल उठाया और उसके गाल पर मल दिया और नजरें झुकाते हुए एक अनोखे विवाह को सहमति दे डाली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करते। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।